नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 दिसंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 3 जिलों बारां, श्रीगंगानगर और करौली में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव में 68.99% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सर्वाधिक मतदान श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर पंचायत समिति में हुआ, जहां 70.52% मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य निर्वाचन आयोग की आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि तीसरे चरण में तीनों जिलों के 7 पंचायत समितियों के 141 वार्ड और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हुए। उन्होंने बताया कि कुल 3 जिलों में कुल 8,72,595 मतदाताओं में से 6,01,987 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि कोटा जिले में 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न हो चुके थे, जबकि अन्य 3 जिलों में शनिवार को चुनाव हुए। मेहरा ने बताया कि सभी चारों जिलों की मतगणना 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी। प्रधान या प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 24 दिसंबर को चुनाव होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म के संकल्प के साथ राज्य सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी आपका विश्वास हमारा प्रयास का आज यहां शुभारंभ किया। गहलोत ने जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद विभिन्न विभागों की 21 स्टॉल्स पर जाकर उनका अवलोकन किया। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट मामले में डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट भरत भूषण कटारिया को गिरफ्तार किया है। यह ब्लास्ट 9 दिसंबर को हुआ था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साइंटिस्ट के पास से विस्फोटक बनाने का सामान भी मिला है। साइंटिस्ट ने अपने पड़ोस में रहने वाले वकील को निशाना बनाने के लिए ब्लास्ट किया। वकील के साथ उनका पुराना विवाद था। विस्फोटक तैयार करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान में गहलोत सरकार के तीसरी वर्षगांठ पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। जलदाय विभाग में 3 साल में सबसे ज्यादा फोकस केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन पर रहा, क्योंकि इस योजना के जरिए गांवों ढाणियों तक पानी पहुंच रहा है। अब तक 21 लाख घरों तक हर घर नल योजना के जरिए पानी पहुंचा। इसके साथ ग्रामीण और शहरी योजनाओं पर भी पूरा फोकस रहा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में पीएचईडी मंत्री के तौर पर महेश जोशी को कमान दी गई। 26 सितंबर को आयोजित हुई रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में पदों की संख्या को बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीनों से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बेरोजगारों की ओर से हर दिन अनूठे तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को धरने पर बैठे बेरोजगारों ने मुंडन करवाकर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। देश में प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ रहे करीब 12 करोड़ बच्चों के बारे में आई फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। मसलन 5वीं कक्षा के करीब 50% बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ सकते। यही नहीं, 5वीं के 24.5% और 7वीं के 24% बच्चे ही घटाना जानते हैं। दूसरी कक्षा के महज 3.8% बच्चों को ही भाग करना आता है। चिंता की बात यह है कि पिछले 4 साल के आंकड़े देखें तो इसमें बहुत मामूली सुधार या गिरावट ही दिखती है। प्राइमरी शिक्षा क्यों जरूरी है, इसका अंदाजा ऐसे लगाएं कि 15 साल की एक स्टडी के मुताबिक जिन बच्चों ने प्री स्कूल शिक्षा नहीं हासिल की, उनके 18 साल की उम्र तक किसी न किसी हिंसक वारदात की वजह से गिरफ्तार होने की आशंका 70% तक ज्यादा रही। वहीं एक कक्षा कम पढ़ने से भविष्य में मासिक कमाई 10% तक घट गई। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के शनिवार को 32 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में नए मामलों में 16 की वृद्धि हुई। नए मामलों में सर्वाधिक 16 मामले जयपुर में सामने आए, जबकि उदयपुर एवं अजमेर में 3-3, बाड़मेर, भीलवाड़ा, कोटा एवं पाली में 2-2 तथा झुंझुनू एवं हनुमानगढ़ में 1-1 नया मामला सामने आया है। राज्य के 24 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सरकार के 3 वर्षों को राज्य कर्मचारियों के लिहाज से शोषण, प्रताड़ना, जेब तराशी
जबरन वसूली एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए चिंता जाहिर की है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड़ ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के वेतन से कोरोना के नाम पर जबरन वसूली की है। वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों की गलत व्याख्या करने से लाखों कर्मचारियों को लाखों रुपए की वसूली करवानी पड़ी है। विभिन्न प्रकार के आदेशों के कारण कर्मचारी बंधुआ मजदूरों जैसे अनुभव कर रहे हैं। राज्य कर्मियों को कमेटियों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरने से राजस्थान के भरतपुर संभाग में शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड ने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी है। सवाई माधोपुर में शुक्रवार को रात का पारा गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने से संभाग में यहां इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। करौली में भी दिन के मुकाबले रात के पारे में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। यहां रात का पारा गिरकर 6 डिग्री पहुंच गया। शुक्रवार यहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री था, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष आयुषी घोष ने कहा है कि नई शिक्षा नीति और स्कूल और कॉलेज में निजीकरण के विरोध में देश भर में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सीकर में चल रहे 3 दिवसीय SFI के अखिल भारतीय छात्र अधिवेशन में भाग लेने आई आयुषी घोष ने अधिवेशन के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत में कहा कि वे नई शिक्षा नीति का विरोध करेंगे, जिसमें छात्रों के अधिकारों को खत्म करने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि वे स्कूल एवं कॉलेजों के निजीकरण का भी विरोध करते हैं और इनके विरोध में आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं देश भर में आंदोलन खड़ा करेंगे। उदयपुर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 21 से 30 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं लोक कला उत्सव शिल्पग्राम उत्सव आयोजित होगा। आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को शिल्पग्राम परिसर में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। आगामी दिनों में होने वाले उत्सव में कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना तथा बचाव को लेकर निर्देश दिए गए। आगंतुकों व पर्यटकों के लिए शिल्पग्राम परिसर में मास्क अनिवार्य होगा। वहीं प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर का 7वां दीक्षांत समारोह रविवार को हाइब्रिड मोड पर आयोजित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश S गोखले मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल मोड पर छात्रों को संबोधित करेंगे। समारोह में 404 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी ने बताया कि रविवार सुबह 9 बजे कैंपस के लेक्चर हॉल बिल्डिंग में ऑफलाइन मोड पर दीक्षांत समारोह होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।